लेकिन हमारे शून्य होने के कारण, बौद्धों की संख्या शून्य होने के कारण हमारे लोगों को ये बात नहीं पता। भारत में जो एससी का जो रिजर्वेशन है वो 15% का है, और जब आप अल्पसंख्यक विभाग उसमें आ जाते हैं तो उसमें है 4.5%, यानी कि आपका आरक्षण वहाँ खत्म हो रहा तो यहाँ तो पूरा मिल रहा है, यहाँ ज़्यादा मिल रहा है। बल्कि है 6,746 जातियाँ हैं। अब 6,746 में आप देखो आपको कितना मिल रहा है। आप अल्पसंख्यक में नहीं जोड़ रहे हो या रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हो बौद्ध होने के बाद भी, तो नुकसान तो आपका हो रहा है, क्योंकि जो सुविधा गवर्नमेंट से आपको मिलनी चाहिए थी, जो आप ले सकते थे, आपने उसको हमेशा दरकिनार किया है। आप सभी को पहले तो जय भीम नमो बुद्धाय। ये जो समाज में मुझे टाइटल मिला है विद्रोही, हालांकि मेरा नाम शशिबाला बौद्ध है, और ये विद्रोही टाइटल जो मुझे लेकर आए हैं मिशन में, वो मेरे गुरुजी का दिया हुआ टाइटल है विद्रोही। दूसरी बात, जो समाज में गलत गतिविधि हुई हैं उनका विरोध जो मैंने किया है, इसलिए भी मेरा नाम टाइटल में जुड़ा हुआ है शशिबाला विद्रोही के नाम से। अभी लगभग 50 परिवारों ने गाजियाबाद के करेला में 50 परिवारों के तो 236 लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है जी। उनके ऊपर कानूनी एफआईआर दर्ज हुई है आयोजकों के ऊपर, और अज्ञात में कानूनी कार्रवाई की गई है। एफआईआर जो दर्ज हुई है, कोई मिंटू चंदेल करके उन्होंने एफआईआर दर्ज की है कि ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ ही नहीं और बौद्ध धर्म दीक्षा किसी ने ली ही नहीं। क्या आपको लगता है इस मामले में, क्या षड्यंत्र आपको दिखाई देता है? ये जो मिंटू चंदेल हैं, ये शायद ये भूल रहे हैं कि जब बौद्ध धर्म दीक्षा हुई थी उसकी वीडियो भी फेसबुक पे लाइव है। जिन लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी वो भी लाइव है। तो पहले तो आप ये बिल्कुल ये गलत कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं हुई थी। दूसरी बात, ये जो धम्म दीक्षा हुई है वो हमें स्वतंत्रता देता है धर्म की, कि हम किसी भी धर्म में जाके उसे ले सकते हैं, चाहे वो हम जैन धर्म अपनाएं, चाहे वो हम हिंदू धर्म अपनाएं, चाहे हम मुस्लिम धर्म अपनाएं, या हम क्रिश्चियन या सिख, कोई से भी धर्म को हम अपना सकते हैं। हमें धर्म की स्वतंत्रता है, हमें इस पर कोई रोक नहीं सकता। ये भारतीय बौद्ध महासभा जो है, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में पता चला है राजरत्न अम्बेडकर जी हैं, उससे पहले मीरा ताई जी हैं, और भी कई सारे हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, बाबा साहब जी के समय में 14 अक्टूबर सन 1956 में पता चला कि 5 लाख या 10 लाख लोगों ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, वे लोग आज कहाँ हैं? रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि बौद्ध धर्म की दीक्षा तो दे दी जाती है, लोगों को कहा जाता है कि जी आज से आप बौद्ध धर्म अख्तियार कर चुके हैं, आप जो आपका पहला धर्म है उसका परित्याग कर चुके हैं, लेकिन एक सर्टिफिकेट देने से क्या वो धर्म परिवर्तन हो गया? हम फिर भी उसी चीज़ में हैं, क्योंकि हमने बौद्ध धर्म की दीक्षा तो ले ली, हमें 1-10 रुपये का सर्टिफिकेट हमें दे दिया कि ये लीजिए, ये सर्टिफिकेट है आपका दीक्षा प्रमाण पत्र, और बात खत्म होती है। जब तक हम उसे मिनोरिटी में नहीं चढ़ाएंगे, जब तक हम उसे गवर्नमेंट के रजिस्टर में एंट्री नहीं कराएंगे, हम जिस धर्म में पहले थे हम उसमें ही हैं, कन्वर्ट हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप कहते हो कि जी हमने 10,000 लोगों को दिलवाई, पिछली बार पता चला कि 10,000 लोगों को दिलवाई, कभी पता चला कि जी हमने खुर्जा में दिलवाई है, कभी मेरठ में दिलवाई है, कभी अलीगढ़ में दिलवाई है। मैं ये कह रही हूँ, लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो आप लोग? और वाल्मीकि समाज के जो भाई हैं जिन्होंने 250 के लगभग जिन्होंने लिए धम्म दीक्षा, आज उन लोगों को खतरा हो रहा है, क्योंकि आज उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। खड़ा होने का मतलब ये है समाज खड़ा है। आप कह रहे हो कि जी कैसे खड़ा नहीं है, समाज खड़ा है।
लेकिन मैं एक बात कहना चाह रही हूं कि रजिस्टर बौद्ध लोगों की संख्या कितनी है उनके पीछे। जब तक आप देखोगे कोई अगर सिख धर्म अपनाता तो आप देखते हो कि सारे सरदार जी उसमें नजर आते हैं। आप देखते हो अगर मोमडन कोई धर्म परिवर्तन करता है हिंदू से या किसी भी धर्म से मोमडनों में आता है तो आप देखते हो उनकी एक ताकत होती है मोमडनों की, और हर तरीके से वो उस सदस्य की, उस परिवार की रक्षा सुरक्षा करते हैं जब तक वो इस लायक नहीं हो जाता कि हम उसे बराबर कर सकें। लेकिन हमारे समाज में जो ये जो होता है वो इसलिए होता है कि हमारे रजिस्टर बौद्धों की संख्या नाम मात्र की है। मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि मिनोरिटी में रजिस्टर कराना कैसे है हमने। तो ये भारतीय बौद्ध महासभा है या उत्तर प्रदेश की ये बौद्ध महासभा है, इनके जो पहली बात तो जो पदाधिकारी है ना वो कौन सा काम कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि जब आप बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाते हो उसका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, एक गजट तैयार किया जाता है। जिन लोगों ने धम्म दीक्षा ली है उन लोगों ने तो धम्म दीक्षा लेके अपना काम पूरा करा। आप संस्था का काम है कि आप उन्हें मिनोरिटी में या उन्हें गवर्नमेंट के अकाउंट में क्यों नहीं चढ़ा रहे हो, आप क्यों नहीं परेशान कर रहे हो। क्योंकि अगर ये संस्था जिन्होंने धम्म दीक्षा दिलाई थी, भारतीय बौद्ध महासभा हो या भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश हो, ये कहाँ है, ये इनकी टीम कहाँ है, कहाँ अध्यक्ष है, कहाँ सचिव है, कहाँ कोषाध्यक्ष है, कहाँ पे है ये। क्यों नहीं उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं आप उन्हें रजिस्टर करा रहे हैं, क्यों नहीं आप उनका गजट पेश कर रहे हैं, क्यों पुलिस उन्हें बार बार की परेशान कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि आपने एक फॉर्मेलिटी के लिए सर्टिफिकेट दिया और आप पीछे हट गए, जिसकी वजह से आज वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें बार बार की जो धमकी मिल रही है ना, क्यों मिल रही है, नहीं मिलती उन्हें धमकी। अगर ये काम ये भारतीय बौद्ध महासभा पूरा करती या उत्तर प्रदेश बौद्ध महासभा पूरा करती या उसकी जो सदस्य या जो भी समिति जो भी संगठन बौद्ध महासभा की शपथ दिलवा रहा है, बौद्ध महासभा में लोगों को लेके आ रहा है, तो उनका काम है इस काम को पूरा करना। तो वे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ, मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि जो लोग बौद्धिस्ट हुए हैं, जिन्होंने दीक्षा प्रमाण पत्र लिया है, वो अपना समाज कल्याण गाजियाबाद में जाएं। एक अपना फॉर्म होता है, मिनोरिटी का जो फॉर्म भरा जाता है, एक एफिडेविट लगता है, उसमें आपका दीक्षा प्रमाण पत्र लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपके पढ़ाई से संबंधित डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और वो आपको जमा करना है, जिसकी जानकारी आपके घर पे पटवारी करने जाएगा, लेखपाल, कानून गो, आपका तहसीलदार, और ये सारी रिपोर्ट होने के बाद ये डीएम का उस पर मार्क होता है, सिग्नेचर होता है, और जब ये अल्पसंख्यक समाज विकास भवन में चढ़ता है तब आपको एक सर्टिफिकेट इशू करा जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा वो सर्टिफिकेट है। ये देखिए, ये सर्टिफिकेट है मेरा, मैंने 2017 में एंट्री करा लिया था, ये मिनोरिटी में चढ़ा लिया था। और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड वकील साहब मिस्टर उदयचंद्र जी ने भी कराया था। और मेरी सिर्फ सभी लोगों से अपील है, सभी लोगों से अपील है कि जो भी बाबा साहब जी के बताए रास्ते पे चल रहे हैं, बौद्ध धर्म लेना चाह रहे हैं, तो वो अपने आप को हिंदू रह के कन्वर्ट ना कराएं। जब आपने वो धर्म पहला वाला छोड़ दिया, छोड़ा क्यों था? क्योंकि उसके मेन कारण ये थे कि जिन लोग मैं अपना बता रही हूँ, मैं दूसरे की नहीं, मैं अपना बता रही हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म में मुझे वो सारी चीज़ें नहीं मिली जो मुझे बौद्ध धर्म में मिली है, बौद्ध धर्म में मिली है। वहाँ मुझे समानता का अधिकार मिला है, वहाँ मुझे शिक्षा दीक्षा का अधिकार मिला है, वहाँ मुझे मानवता मानव और मानव मिले हैं। ये नहीं है कि वहाँ कोई ऊंच नीच है, कोई छोटा बड़ा है, कोई जाति भेदभाव है, कहीं वहाँ धर्म के नाम पे मार काट दिया जाता है, कहीं बलि है, कहीं पूजा पाठ है, सारे आडंबर हैं। वो सब चीज़ों से मैं आज मुक्त हुई हूँ, क्योंकि बौद्ध धर्म एक सर्वश्रेष्ठ ऐसा धर्म है, वैज्ञानिक सोच पे आधारित है, बुद्धि की कसौटी पे सही उतरने वाला धर्म है। मुझे अच्छा लगा, मैंने वो किया। जिन लोगों को ये धर्म पसंद आया है और उन्होंने दीक्षा ली है,
तो मैं उन लोगों से सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अपने आप को जो दीक्षा प्रमाण पत्र है, आपका आधार कार्ड है, आपका फ़ोटो है और जहाँ से जिस संस्था से आपने लिया उसका गजट पेश करें और आपको मिनोरिटी में अपने आप को चढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट के अकाउंट में अपने आप को रजिस्टर कराना चाहिए ताकि आपका नाम बौद्ध उसमें लिखा जाए अल्पसंख्यक विभाग में। आप गाजियाबाद में रहती हैं जी, और पिछले कई वर्षों से गाजियाबाद के अंदर बौद्ध धर्म दीक्षाएं चल रही हैं जी। तो अभी तक गाजियाबाद के अंदर गजेटेड जो सरकारी खाते में या सरकारी कागजों में जो बौद्ध चढ़े हुए हैं उनकी कितनी गिनती होगी लगभग? सर मैंने आरटीआर के तहत उसका जवाब मांगना चाहा था तो मुझे उसका उन्होंने बताया समाज कल्याण ये अल्पसंख्यक विभाग ने कि हम आपको, मैंने 2014 से लेके उसका वो मांगा था तो उन्होंने कहा कि हम आपको सिर्फ 1 साल का या 2 साल का उसका रिकॉर्ड दे सकते हैं। मैं कहा कि आप मुझे 1-2 साल का दे दें, मुझे उनके नाम सहित उनका वो पता चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए कुछ हमारे लिए प्रोटोकॉल होते हैं, हम नाम तो नहीं दे सकते लेकिन संख्या बता सकते हैं, संख्या में मात्र 3 है। ये कब की बात है? ये सर मैंने 2019 में मैंने उसको डाला था, आप कहेंगे तो मैं उसको भी पेश कर दूंगी आपके सामने। आरटीआर मैंने डाली थी और आरटीआर के तहत मैंने उसका जवाब मांगा था। मात्र 3 लोग? जी मात्र 3 गजट में चढ़े हुए बौद्ध? जी मात्र 3 बौद्ध लोग गजट में चढ़े हुए हैं, क्योंकि दीक्षा प्रमाण पत्र बांट दिए जाते हैं हर साल लेकिन उन्हें मिनोरिटी में नहीं चढ़ाया जाता, जिसकी वजह से बौद्धों की संख्या जो है नहीं बढ़ पा रही है। और मैं आपको बताऊं कि 18 दिसंबर अल्पसंख्यक दिवस होता है। इसका भी मुझे जब भी पता चला जब मैंने अपना नाम मिनोरिटी में रजिस्ट्रेशन कराया था तो उन्होंने बताया कि जैनों के लिए अलग से गवर्नमेंट की तरफ से विदेश की तरफ से भी हमें आर्थिक सहायता के रूप में मिलती है। जैनों के लिए भी आर्थिक सहायता आती है, धर्म के लिए, और बौद्धों के लिए आती है, मुस्लिम जो समाज है उनके लिए भी आती है। तो हमारे जो बौद्ध हैं उनके लिए भी, बौद्ध जो बिहार हैं उनके रखरखाव के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्धों की शिक्षा के लिए, बौद्धों के घर परिवार घर के लिए, आवास विकास के लिए, और जो उनकी जो मेन जो घूमने फिरने के जो स्थल हैं, जो बौद्ध स्थल हैं, उन्हें घूमने फिरने के लिए भी हमें गवर्नमेंट से उसकी सहायता मिलती है, हमें लाभ मिलता है, हमें पैसे मिलते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन हमारे शून्य होने के कारण, बौद्धों की संख्या शून्य होने के कारण हमारे लोगों को ये बात नहीं पता। और ये अल्पसंख्यक जो हुआ था दिवस 18 दिसंबर में जो होता था, तो उसमें मैंने जो है नागभूषण जो भंते जी हैं, मैंने मेरठ से उन्हें बुलाया था और उन्हें बुला के मैंने उसमें मतलब जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में मैंने उन्हें भागीदारी कराई थी। इसमें अभी क्या लगता है कि जैसा कि एक सवाल बार बार निकल कर आता है कि जो एससी कैटेगरी के जो लोग हैं जी, अगर वो बौद्ध धर्म अपनाएंगे, एक बहुत बड़ा उनको, या यूँ कह सकते हैं कि उनको बरगलाया जाता है, बहलाया फुसलाया जाता है कि आप एससी कैटेगरी से बौद्ध धर्म में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा। देखिए आरक्षण तो पहली बात बचा नहीं है, दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आरक्षण आपका ख़त्म हो रहा है, होने दो। बौद्धों के लिए अल्पसंख्यकों की संख्या अलग होती है। जैसे आप जानते हो सैनिकों की कोई मकान का फॉर्म भरते हैं ना, सैनिकों की कैटेगरी अलग होती है और जैनों की कैटेगरी अलग होती है, कितनी संख्या में जैन भरेंगे, इतनी उसमें मुस्लिम भरेंगे, बौद्ध भरेंगे, उनकी सबकी अलग अलग कैटेगरी होती है। भारत में जो एससी का जो रिजर्वेशन है वो 15% का है, और जब आप अल्पसंख्यक विभाग उसमें आ जाते हैं तो उसमें है 4.5%, यानी कि आपका आरक्षण वहाँ ख़त्म हो रहा है तो यहाँ तो पूरा मिल रहा है, यहाँ ज़्यादा मिल रहा है बल्कि। और आपको मैं ये बता दूँ कि बहुत सारी चीज़ों की तो जानकारी ही नहीं है, हमारे जो वे हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो संस्थाएं ना, पूरी जानकारी ना होने के कारण हमारा जो ये जो पैसा है और लोग खा जाते हैं, हमें नहीं मिल पा रहा है। और बहुत से तो ये कहते हैं कि जी हमारा तो जी हम तो जाति ख़त्म हो जाएगी। अरे जब जाति ख़त्म नहीं करनी तो फिर तो आप जहाँ पहले थे वहीं रहो। जाति ख़त्म करने के लिए ही तो बौद्ध बन रहे हो आप। तो आप पहले SC ST को लेकर कि हमारा SC सर्टिफिकेट खराब हो रहा है 6746 जातियाँ हैं। अब 6746 में आप देखो आपको कितना मिल रहा है। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि आप
अल्पसंख्यक में नहीं जोड़ रहे हो या रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हो बौद्ध होने के बाद भी, तो नुकसान तो आपका हो रहा है, क्योंकि जो सुविधा गवर्नमेंट से आपको मिलनी चाहिए थी, जो आप ले सकते थे, आपने उसको हमेशा दरकिनार किया। किसी को भी अगर मेरी बात से कोई भी अगर ये लगा कि मैंने झूठ बोला है या कुछ भी, तो आप उस चीज़ की जानकारी करें। आपके पास गूगल भी है और आपके पास जो है समाज कल्याण है, विकास भवन है, आप ये जानकारी डीएम ऑफिस से लें, कहीं से तो लें, लेकिन अपने आप को आप पहले कन्वर्ट तो कराएं। सभी से मेरा यही अनुरोध है, आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखें, ज़रूर बोलें। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने